Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Concepts of Law by Imran Ashraf. Today's our topic of discussion is section 13 of Transfer of Property Act 1882, which is about transfer for the benefit of unborn person. मतलब person not in existence, जो वजूद में ही नहीं है, ऐसी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना किसके बेनिफिट के लिए, जो पर्सन नॉट इन एक्सिस्टेंस है, ठीक है। वेयर ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, जब प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी इंटरेस्ट क्रिएट होगा, किसके लिए होगा, फॉर द बेनिफिट ऑफ अ पर्सन नॉट इन एक्सिस्टेंस एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि जब ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी अगर किसी के ऐसे बंदे के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करना है ट्रांसफ़र प्रॉपर्टी करते हुए जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो उस किस तरह उस पर्सन के लिए प्रॉपर्टी यानी कि इंटरेस्ट या फिर राइट क्रिएट किया जा सकता है। इंटरेस्ट मीन्स बेसिकली सिंपल नॉर्मल लैंग्वेज को अंडरस्टैंडिंग में समझा जाए तो इंटरेस्ट का मतलब है कि जो राइट क्रिएट हो सकता है, मतलब किस तरह हम प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकते हैं उस पर्सन के लिए जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, कि उस तरह ट्रांसफ़र करें कि उस जो बंदा इस दुनिया में मौजूद नहीं है उसका राइट क्रिएट हो जाए, यानी कि वो मालिक बन जाए, ठीक है। ये कहता है कि वेयर ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन नॉट एक्सिस्टेंट एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, ठीक है। जो बंदा इस दुनिया में मौजूद नहीं है वो कब ये इंटरेस्ट जो है ना ट्रांसफ़र हो सकता है, उसके आगे दो कंडीशन बताता है सेक्शन 13। सच क्रिएटेड इंटरेस्ट शैल नॉट टेक इफेक्ट अनटिल, ये इंटरेस्ट जो हमने उस पर्सन के लिए पैदा करने की कोशिश की है ट्रांसफ़र करते हुए जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है तब तक इफ़ेक्ट नहीं होगा, यानी कि तब तक ये ट्रांसफ़र क्रिएट नहीं होगा जब तक पीरियड लाइफ इंटरेस्ट इज़ क्रिएटेड, जब तक एक जिंदा इंसान के लिए एक लाइफ इंटरेस्ट यानी कि राइट नहीं क्रिएट किया जाएगा उस प्रॉपर्टी पे, और या फिर इट एक्सटेंड टू द अनलेस इट एक्सटेंड टू द होल ऑफ द रिमेनिंग इंटरेस्ट ऑफ द ट्रांसफीयर इन द प्रॉपर्टी, या फिर जब तक एब्सोल्यूट इंटरेस्ट नहीं ट्रांसफ़र होगा, ओनली एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा, पार्शियल इंटरेस्ट नहीं ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। ओनरशिप भी जाएगी, पोजेशन भी जाएगी, ठीक है। वो क्या कहता है कि एक अनबॉर्न चाइल्ड है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम एग्जाम्पल को देखें, ए जो है ना प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है बी के अनबॉर्न चाइल्ड को, ठीक है, लेकिन ए जो है ना डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, डायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल ए जो है ना बी के अनबॉर्न चाइल्ड को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है, लेकिन ए जो है डायरेक्ट ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, ठीक है, क्योंकि बी का जो चाइल्ड है वो बच्चा जो अनबॉर्न चाइल्ड है वो इस दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं करता, फिलहाल वो डायरेक्ट ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी नहीं कर सकता। जो बंदा इस दुनिया में एक्सिस्ट ही नहीं कर सकता वो एक प्रॉपर्टी की का राइट टू ऑब्टेन द प्रॉपर्टी रिसीव एंड डिस्पोज ऑफ कैसे होल्ड कर सकता है जो इस दुनिया में मौजूद ही नहीं है, ठीक है। ए क्या करता है, सेक्शन 13 का कहती है कि ए को अगर प्रॉपर्टी बी के अनबॉर्न चाइल्ड को ट्रांसफ़र करनी है तो वो पहले किसी भी तीसरे इंसान के लिए, थर्ड पर्सन के लिए, यानी कि किसी सेकंड पर्सन के लिए उसके लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, ठीक है। अब लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करना मतलब पहले वो इसके लिए लाइफ इंटरेस्ट यानी कि वो किसी जिंदा इंसान को उस प्रॉपर्टी पर राइट देगा, उसके बाद वो उसकी मतलब अनबॉर्न चाइल्ड यानी कि जो उस पर्सन को ये राइट दे देगा, ट्रांसफ़र कर सकता है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ए क्या करता है, बी को लाइफ इंटरेस्ट देता है, ठीक है। लाइफ इंटरेस्ट किसके लिए क्रिएट करता है, बी के लिए क्रिएट करता है, और कंडीशन क्या लगाता है, कंडीशन क्या कराता है कि आफ्टर बीज डेथ प्रॉपर्टी ट्रांसफर टू बीज अनबॉर्न चाइल्ड, ठीक है। कंडीशन अब देखें ना, कंडीशन भी वैलिड है। लाइफ इंटरेस्ट किसके लिए क्रिएट किया गया है, ए ने किसके लिए क्रिएट किया है, बी के लिए, कि जी जब तक बी जिंदा है यानी कि उस प्रॉपर्टी पर मालिक बी रहेगा जब तक बी जिंदा है, और जब बी की डेथ हो जाएगी तो प्रॉपर्टी किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, अनबॉर्न चाइल्ड, बी के जो अनबॉर्न चाइल्ड है यानी कि जब भी पैदा होगा तो उसके को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये जो केस है इस कंडीशन में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र जो होगा वैलिड होगा, ठीक है। क्यों कि बी ने जो है कंडीशन ऑफ सेक्शन 13 के मद्देनजर रखते हुए पहले उसको किसी जिंदा इंसान को राइट दिया उस प्रॉपर्टी पर, और फिर किसी ऐसे इंसान को दिया जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। ये है होल मतलब सिंपल वर्डिंग में डिस्कशन के सेक्शन 13 क्या कहता है, ठीक है। अगर इसको हम सेक्शन के अकॉर्डिंग देखें, वेयर ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी है जो है ना ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी, वेयर ऑन द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इंटरेस्ट क्रिएटेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द पर्सन नॉट इन एक्सिस्टेंस, यानी कि जो पर्सन इस दुनिया में मौजूद नहीं है एट द डेट ऑफ ट्रांसफ़र, यानी कि वो इस टाइम मौजूद नहीं है। सच इंटरेस्ट कब क्रिएट होगा यानी कि टेक इफेक्ट होगा जब क्या होगा, पीरियड लाइफ इंटरेस्ट इज क्रिएटेड, यानी कि ए ने जिस तरह बी के लिए लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया, या फिर होल प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र होगी यानी कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा। एब्सोल्यूट इंटरेस्ट से क्या मतलब है कि कंप्लीट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा, पार्शियल इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये नहीं कह सकता कि ये जो प्रॉपर्टी मैंने तुम्हें
बी को दी है, जो बी के अनबोर्न चाइल्ड को मैं ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, उसके लिए जो उसने बी को लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है कि आफ्टर बी इज डेथ इट इज़ ट्रांसफर टू द अनबोर्न चाइल्ड। ये कंडीशन ही रख सकता कि जी मैंने एक 2 घर जो है ना, ए ने कहता है कि मैंने जो है ना 2 हाउस जो है ना किसको देने हैं, बी के अनबोर्न चाइल्ड को देने हैं, ठीक है, बी के अनबोर्न चाइल्ड को देने हैं, ठीक है। और पहले वो किसके लिए लाइफ इंटरेस्ट किसके लिए क्रिएट करता है कि जी लाइफ इंटरेस्ट उसने क्रिएट किया बी के लिए, और कंडीशंस रखी है। कंडीशन क्या रखी है कि आफ्टर बीज डेथ किसको ट्रांसफ़र हो जाएंगे, बी के अनबोर्न चाइल्ड को। ये तो वैलिड है, ठीक है, ये तो होल डिस्कशन है कि हम कह रहे हैं कि ट्रांसफ़र जो है वैलिड है। अगर ऐसा करता है कि बी क्या ए क्या कंडीशन रखता है कि जी आफ्टर बी के डेथ, जो कि मैंने 2 घर किसको ट्रांसफ़र करना चाहता हूँ, बी के अनबोर्न चाइल्ड को, आफ्टर बी की डेथ के बाद जी उसका एक घर जो है अनबोर्न चाइल्ड को ट्रांसफ़र हो जाएगा। इस तरह नहीं हो सकता। अब्सोल्यूट इंटरेस्ट मीन सारा का सारा इंटरेस्ट जो है ना, अब्सोल्यूट इंटरेस्ट जो है ट्रांसफ़र होगा ना, नहीं कि पार्शियल इंटरेस्ट ट्रांसफ़र नहीं होगा, अब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है। इन दिस केस अगर कोई भी शख्स किसी ऐसे इंसान को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करना चाहता है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी पे पहले किसी जिंदा इंसान को इंटरेस्ट जिंदा इंसान के लिए इंटरेस्ट क्रिएट करेगा, मीन्स जिंदा इंसान को उस प्रॉपर्टी पर राइट देगा, और तब उसके बाद ही वो किसी ऐसे इंसान को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर सकता है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है। यानी कि अनबोर्न चाइल्ड का केस देख लें। अगर हम इसकी एग्जांपल को देखें, ए ट्रांसफर्स प्रॉपर्टी टू बी फॉर अ लाइफ, ठीक है, एंड आफ्टर बीज डेथ टू बीज अनबोर्न सन। ये एग्जाम्पल वैलिड क्यों है? फर्स्ट क्या है, ए ने क्या किया अकॉर्डिंग टू सेक्शन 13 क्या किया है, लाइफ इंटरेस्ट किसके लिए क्रिएट किया है, बी के लिए जो एक लिविंग पर्सन है, ठीक है। और दूसरी क्या बात है, उसने कंडीशन क्या रखी है कि आफ्टर बीज डेथ अनबोर्न सन, व्हेन बोर्न मतलब गेट द इंटायर रिमेनिंग इंटरेस्ट, यानी कि जब बी का बेटा पैदा हो, आफ्टर बी की डेथ के बाद जो उसका बेटा पैदा होगा, जब भी पैदा होगा उसको जो है वो प्रॉपर्टी जो ए ने बी को वो प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र हो जाएगी उसके अनबोर्न चाइल्ड को। ये वैलिड 2 ही कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन और इम्पोर्टेंट कंडीशन है लाइफ इंटरेस्ट। किसी ऐसे इंसान को प्रॉपर्टी देने के लिए जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, उसके लिए पहले आपको किसी जिंदा इंसान को उस प्रॉपर्टी पर राइट देना होगा, उसके बाद ही वो उस शख्स को ट्रांसफ़र हो सकती है जो कि इस दुनिया में मौजूद नहीं है, ठीक है। और सारी की सारी यानी कि एब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा, सारा का सारी प्रॉपर्टी जाएगी। इस तरह ये नहीं होगा कि बंदा पोर्शन में प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करे, ऐसा नहीं हो सकता। रीज़न क्या है, मेन रीज़न क्या है कि आप सिर्फ माइंड में ये चीज़ रख लें कि अनबोर्न पर्सन जो है ना कैन नॉट टेक प्रॉपर्टी डायरेक्टली। अनबोर्न पर्सन जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है वो कभी भी डायरेक्ट प्रॉपर्टी नहीं ले सकता है। एक ट्रांसफ़र अगर ए ने ट्रांसफ़र करना है बी के अनबोर्न चाइल्ड को, तो ए क्या करेगा, पहले लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट करेगा। किसके लिए लाइफ इंटरेस्ट करेगा, किसी जिंदा पर्सन के लिए। फॉर एग्जांपल ए के लिए उसने लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट कर दी है, ठीक है। और कंडीशन क्या रख दी है, ए ट्रांसफ़र कर लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया है बी के लिए, और कंडीशन क्या रखी है जी, बी की डेथ के बाद किसको ट्रांसफ़र हो जाएगी, उसके अनबोर्न चाइल्ड को ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये कहता है सेक्शन 3। सिंपल सी वर्डिंग है कि जब इंसान अगर किसी इंसान ने किसी ऐसे इंसान को प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करनी है जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है, यानी कि नॉन एक्सिस्टेंस है, तो उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, रिक्वायरमेंट कौन कौन सी है अकॉर्डिंग टू ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी। पहले वो किसी जिंदा इंसान को उस प्रॉपर्टी पर राइट देगा, और प्रॉपर्टी को है जी पूरे का पूरा जो है ना ट्रांसफ़र होगी, यानी कि वो पोर्शन में नहीं, ये नहीं कह सकता जी मैं ये लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट एक पर्सन के लिए कर रहा हूँ, यानी कि एक पर्सन को तो मैं उस पर प्रॉपर्टी पे पूरा हक जिंदा पर्सन को जो मैं पूरा हक दे रहा हूँ, ये जो न्यू जिस पर्सन को मैं देना चाहता हूँ जो इस दुनिया में मौजूद नहीं है उसको आधा हिस्सा इसका मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, अब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा। ये कहता है सेक्शन 13, यानी कि किसी ऐसे शख्स को प्रॉपर्टी देना जो नॉन एक्सिस्टेंस है, यानी कि फॉर एग्जांपल अनबोर्न चाइल्ड, तो उसके लिए पहले लाइफ इंटरेस्ट क्रिएट किया जाएगा किसी लिविंग पर्सन के लिए, ठीक है, और होल इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा, ठीक है, अब्सोल्यूट इंटरेस्ट ट्रांसफ़र होगा। दिस वाज ऑल अबाउट डिस्कशन about section 13 of Transfer of Property Act 1882. Thanks for watching my video.